जब हमारी सेना मार रही थी पाकिस्तान को, किसने मना किया? किसने ऑपरेशन सिंदूर रुकवाया? मोदी जी ने ना। क्यों रुकवाया भाई? ट्रंप के कहने से क्यों रुकवाया गया? ट्रंप बार बार कह रहा है कि मैंने व्यापार के लिए रुकवाया। अब आते राहुल गांधी जी के लिए कहा कि साहब वो क्या 20 जवानों की शहादत नहीं हुई थी? आज तक सरकार ये नहीं बता पाई है कि वो चाइना बॉर्डर पर LAC के पार थे जवान, बफर जोन में थे या इंडिया की भूमि में थे। ये सरकार ऑपरेशन सिंदूर की बात करेगी? आलोक जी, पहलगांव, एक मिनट मैम, पहलगांव की जांच आज तक नहीं हुई। मोदी जी जिम कॉर्बेट में फोटो खिंचवा रहे थे। सतपाल मलिक के किसी एक सवाल का किसी ने जवाब दिया, जो गवर्नर थे वहां के। पहलगांव इतना बड़ा कांड हो गया, इतना बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था, अमित शाह जी के मुंह पे टेप लग गई। ठीक है आलोक जी, मैडम, आलोक जी, देश की राजधानी लाल किले पे बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, 50 से ज्यादा लोग मरे। क्या किसी हिंदुस्तान के मीडिया के पास 50 लोगों की, क्या छोड़िए 10 लोगों की लिस्ट है? अब खुशबू जी जवाब बताइए जरा। खुशबू जी से पूछ लेता हूं मैं। आलोक जी, क्या आपके पास 10 लोगों की लिस्ट है मैडम? अब जवाब दे देता हूं। कोई लिस्ट नहीं आती है इस देश के अंदर। अब खुशबू किस जी जवाब चीज में, एक मिनट मैडम, अरे सर सुनिए तो सही, सर सुनिए तो सही। मैडम, आप ये सिर्फ इनको कहते मोनो जाएंगे अपनी और आवाज जवाब नहीं सुनिए। लेंगे तो भाई, कैसे मैम, चलेगा? सही ना। मेरा सवाल, देश की राजधानी में ऑपरेशन सिंदूर के बाद 50 लोग मरे। किसी के हिंदुस्तान के मीडिया के पास लिस्ट नहीं है 50 लोगों की। मैं जवाब दे सकता हूं? क्यों नहीं है? आपको ऐसा लगता है कि सुनिए सर, बिहार चुनाव से पहले दिन ब्लास्ट हुआ है, अपने फेलियर को छुपाना है। क्या तो बोले जा एक रहे हैं मिनट, एक मिनट आलोक जी, जब इतना बड़ा फेलियर है, इतनी सारी दिक्कतें आप अभी गिना रहे हैं, बैक टू बैक, आप जनता के सामने ये मुद्दे लेकर क्यों नहीं जाते? आपने एक चीज पकड़ रखी है, संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन, उसको लेकर आप पहुंचते हैं, लेकिन आप सही मुद्दों तक देश की जनता को पहुंचा नहीं पाते, वरना ये हाल नहीं होता जगह जगह आपका। देखिए, मुझे लगता है जिस तरह का मीडिया इनको मिला है, आपके लिए शायद ये सबसे इजी जोन हो गया है सर। जी जी, सुनिए तो सही आप उत्तर। सारा दिन हिंदू मुसलमान नोएडा का मीडिया कराता है, सच नहीं है क्या? पूरा देश देखता है। नहीं, वापस आता हूं, एक मिनट मैडम, एक मिनट। चलिए ये नैरेटिव आपको मुझे सेट करना है। इलेक्शन कमीशन मेरा पिट्ठू दे दीजिए। अगर बीजेपी पाकिस्तान में भी चुनाव लड़ ले तो ठीक है, जितने भी संवैधानिक पदों पर है, फिर वो संवैधानिक पद भी तो आपको मिले हैं उसी के पर। संवैधानिक पदों पे आ रहा हूं, SSC, UPSC। चलिए जितने सवाल आपने किए मैं जवाब जरा ले लूं। एक मिनट मैडम, नहीं, आपने काफी सवाल, ये समय मेरे पास सर थोड़ा कम है। आलोक जी, मैं प्लीज, बहुत सारी चीजें आपने कही, मैं जवाब ले लूं। सबसे पहले सवाल पूछा था, मेरे पास समय की कमी है, सबसे मैं जवाब ले लूं इनसे। एक सेकंड आलोक जी प्लीज। चांसलर चाहे वो सब स्टैंडर्ड हो, RSS का होना चाहिए। ये ऐसे ही करते हैं, इनको सुनने की क्षमता नहीं है, ना धैर्य है, इसलिए बोले जाएंगे। आलोक जी काफी बोला है आपने, प्लीज जवाब ले लीजिए, प्लीज जवाब ले लीजिए। अरे सर मेरे पास समय की कमी है, अरे समय की कमी है आलोक जी प्लीज। सर मेरे पास समय की कमी है, 10 सेकंड साथ में लेकर आए भाई साहब, तो चुप ही रहिए। 10 सेकंड। मुझे केवल ये बताइए, UPSC का एक चेयरमैन था मनोज जैन। अरे भाई 6 मिनट से बोल रहे हो, अब बीच में नहीं बोल रहे। अरे सर मेरे पास समय की कमी है आलोक जी, आप 10 सेकंड करके पिछले 5 मिनट से बोल रहे हैं। UPSC का यहाँ युवा बैठे हैं, उनके काम की बात बता रहा हूँ। NTA का एग्जाम टेस्टिंग एजेंसी है, नीट का एग्जाम हुआ, सारे RSS वालों ने पेपर लीक ठीक है सर, फाइन। वापस आता हूँ। अब एक-एक करके UPSC का चेयरमैन मनोज जैन, नाम ले रहा हूँ। अभी नहीं देने देंगे जवाब, ये जवाब सुनने का धैर्य नहीं है इनमें। UPSC में आइए, इनमें हकीकत सुनने का धैर्य नहीं है। भाग गया। अरे आलोक सर 15 दिन में छोड़कर भाग सुनिए गया। तो सही, काफी बातें आपने बोली हैं। अब हो गया, अब मैं बोल सकता हूं, हाँ। एक एक करके जवाब देना चाहता हूं। अभी आलोक जी ने बोला कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना पीट रही थी, तो भाई पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि आधे घंटे में हम हार गए, तो आलोक जी सही है या पृथ्वीराज चौहान सही है? और पृथ्वीराज चौहान गलत है तो निकालिए ना पार्टी से। दूसरी बात, इन्होंने बोला कि ट्रंप के कहने पर हमने सरेंडर किया, मतलब सेना की बात पे भरोसा नहीं, चलिए छोड़ देते हैं। भाई सलमान खुर्शीद और शशि थरूर और मनीष तिवारी की बात पर तो भरोसा करो। वो बोलते हैं कि भाई ट्रंप ने इंटरव्यू नहीं किया, अपने सांसदों की बातों पे भरोसा नहीं है, ट्रंप की बात पे भरोसा है, तो ठीक है, अच्छी बात है, करते रहिए भरोसा। तीसरी बात, इन्होंने बोला कि 1942 में हम लोग इंग्लिश की मुखबरी कर रहे थे। अभी माना इन्होंने कि अंग्रेज सरकार के इनके अध्यक्ष थे, पर मुखबरी हम कर रहे थे। मैं आपको एक स्टेटमेंट कोट करके बता रहा हूं, अरुणा आसिफ अली, उनका कोटेड स्टेटमेंट, 1942 में जब ब्रिटिश पुलिस उनको तलाश रही थी तो लाला हंसराज गुप्ता ने उनको शरण दी। चिमुरष्टी सत्याग्रह, जंगल सत्याग्रह, यह चलाने का काम RSS के लोगों ने किया। पूर्ण स्वराज का कॉल 1929 में, वो पहली बार अगर पूरे देश में इंप्लीमेंट हुआ तो RSS की शाखाओं में हुआ। देवीपत चौधरी और जगतपति कुमार गोली खाकर मरे, RSS के कार्यकर्ता थे। अब मुझे बता दीजिए, एंटोनिया माइनो का परिवार कहां पे लड़ाई लड़ रहा था आजादी की, कहां पे लड़ाई लड़ रहा था? और आखिरी बात, बीच में नहीं,
मैं 10 सेकंड में अपनी बात कंप्लीट कर रहा हूं। हमने तो सर्जिकल स्ट्राइक किया, हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक किया, हमने घर में घुस के ऑपरेशन सिंदूर किया। इन्होंने 26/11 के बाद मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस पाकिस्तान को दिया। और अभी चिदम्बरम ने बताया कि कॉन्डोलीजा राइस का कॉन्डमनेशन आया तो हम लोग पीछे हट गए, दुबक कर बैठ गए। फली मेजर ने बोला था कि अटैक करना चाहिए, पर सोनिया गांधी ने अटैक नहीं करने दिया। 26/11 के बाद क्या कार्रवाई की बताइए? पार्टी कर रहे थे राहुल गांधी, पार्टी कर रहे थे। बताइए। दो बहुत अच्छे विषय इन्होंने लिए। पहला विषय इन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक का लिया। पूरे देश ने कहा कि अच्छी बात है, सर्जिकल स्ट्राइक होना चाहिए, लेकिन पहलगाम की जिम्मेवारी कौन लेगा? पुलवामा की जिम्मेवारी कौन लेगा? इतने बड़े बड़े अगर आतंकवादी हमले हो रहे हैं, आज तक पूरा यहां पर, एक मिनट मैडम, यहां पूरा कम से कम 200 लोग बैठे हैं। किसी को भी एक को पता है कि जो पुलवामा में गाड़ी थी वो कौन सी गाड़ी थी और उसका मालिक कौन था जिसमें 350 किलो RDX आया था? घर जाके सोचिएगा। सुना है उसका रजिस्ट्रेशन नंबर भी गुजरात का था। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। मतलब गुजरात को दोष दे रहे, पाकिस्तान का किया धरा और गुजरात को बदनाम कर रहे हैं। समय ये क्या तरीका है भाई? गुजरात का मतलब क्या है? मतलब है गुजरात का? मैं फिर कहूंगा, तो गुजरात से थे, वल्लभ भाई पटेल गुजरात से थे। अगर गुजरात का था तो बताइए कहाँ का रजिस्ट्रेशन नंबर था, कौन मालिक था उस गाड़ी का? ठीक है, गुजरात। अरे भैया, शहजाद जी, आलोक जी, सतपाल मेरे को मलिक जी साफ कह गए, ठीक है, साफ कह गए सतपाल मलिक जी, जिनके समय CBI मुझे भेज इतनी दिया इजाजत दे रहा है, बहुत शुक्रिया सर। दूसरी आलोक चीज, जी, आपका मेरे ऑपरेशन पास समय सिंदूर नहीं पर है। केवल और केवल मेजर पूनावाला जी, आपका भी बहुत वी शुक्रिया। के मलिक जी का 2 दिन पहले का बयान, उसके उत्तर दे दीजिएगा। हिंदू मुसलमान करने से देश नहीं चलता ठीक है, नारे ठीक है, देने से देश तो नहीं चलता ठीक है आलोक जी, बहुत शुक्रिया और आपका भी बहुत शुक्रिया। समाप्त हो गया है, नहीं तो ये सवाल बहस कई जो है सारे और ये दिन बहुत भर बहुत जारी शुक्रिया। रह सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। शहजाद पूनावाला और